स्वागत है आपका पीके यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास पेश रहेगी विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। देखिए साइंस का एक छोटा सा टॉपिक है, इससे हर एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिक्कों का अध्ययन, अगर बात करें सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, सिक्कों के अध्ययन की बात करते हैं। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेस्टिक्स, ठीक है, न्यूमेस्टिक्स कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोइंस होते हैं उनके अध्ययन की बात की गई है, स्टडी ऑफ कोइंस की, तो न्यूमेस्टिक्स। तो आगे बात करते हैं ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान, देखिए जो ध्वनि हम सुनते हैं, बोलते हैं या कुछ सॉन्ग वगैरह गाते हैं, तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? ध्वनि विज्ञान को एक्रोस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान के अध्ययन को एक्रोस्टिक्स कहा जाता है। कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीटों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी, जो कीट पतंगे होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। जो कीट होते हैं छोटे छोटे मच्छर, कुछ भी होता है, मच्छर, मक्खी, कीड़े, उनके अध्ययन की बात की गई है, तो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों का अध्ययन, अगर बात करें पक्षियों के अध्ययन की, देखिए जितने भी पक्षी हैं, पक्षी वर्ग से आते हैं, तोता, कौवा वगैरह जो भी पक्षी होते हैं, तो इनके अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। आगे बात करते हैं रेशम कीट पालन का अध्ययन। देखिए रेशम कीट का पालन, जो रेशम का कीट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेशम कीट पालन का अध्ययन। ये वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इस क्वेश्चन को, तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। देखिए अब बात आ जाती है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। मधुमक्खी का पालन जो किया जाता है उसके अध्ययन को एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत बार हर एग्जाम में लगभग रिपीट होते रहते हैं, रेशम कीट और मधुमक्खी पालन का अध्ययन, तो इनका तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन या उत्पादन, फलों का अध्ययन या उत्पादन पोमोलॉजी। फल फ्रूट होते हैं जो, उनके अध्ययन या उत्पादन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। आगे बात करते हैं मत्स्य पालन का अध्ययन। देखिए मत्स्य पालन का अध्ययन की बात की गई है तो पीसीकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर। आगे बात करते हैं कवकों का अध्ययन। कवकों के अध्ययन की बात की गई है, जो कवक होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, कवक के अध्ययन का माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है। आगे बात करते हैं शैवालों का अध्ययन। जो शैवाल होते हैं, काई वगैरह, तो उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन, बात करते हैं पुष्प जो फूल वगैरह होते हैं उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, काष्ठी पेड़ होते हैं जो, उनका संवर्धन क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर। अब बात करते हैं मछलियों का अध्ययन। जो मछली होती हैं, फिश, देखिए यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं मत्स्य पालन का अध्ययन। मत्स्य पालन और मछलियों का अध्ययन की बात की गई है, ये तो पालन हो रहा है यहाँ पर, मत्स्य पालन की बात की जाए तो पीसीकल्चर। अगर पूछा जाए मछलियों का अध्ययन एक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन एक्थियोलॉजी। और ये आप दोनों में इसमें डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, तो एक्थियोलॉजी कहा जाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी, वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। जितने भी वृक्ष, पेड़ पौधे होते हैं और जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं उनके अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। सर्पों का अध्ययन, देखिए सर्प, जितने भी सर्प हैं, सांप वगैरह, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओफियोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को ओफियोलॉजी कहा जाता है। सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन, अब बात करते हैं छिपकलियों का अध्ययन। जो छिपकली होती हैं, घर में छिपकली या छिपकली वर्ग से जितने भी हैं, तो इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? सारोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन सारोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।